बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तालीमात कुरान और अहले बैत की तबलीग और तरवीज के लिए अबू इब्राहिम आगा अली रूहानी का साथ दें। हमारा यूट्यूब चैनल खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने अहबाब को भी दावत दें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, आज की इस मुख्तसरन वीडियो में हमने दावत इस्लाह देनी है उन तमाम मकतबे तशय्यो, मकतबे कुरान वाले बैत के पैरोकारों को कि जिन्होंने आज इस सोशल मीडिया के दौर में मैड बाय अमेरिका शेख हसन अल्लाह यारी और कुम में मुकीम शहबाज इस्वानी साहब जो है और उनका ग्रुप जो है, उनको अपना एक आइडियल या उनको मुदाफ़ा शियत और जनाब बड़ा कोई अहले बैत अलैहिस्सलाम का मौज़ात में से एक मौज़ा समझा हुआ इन दोनों को, हसन अल्लाह यारी को और शहबाज इस्वानी साहब के ग्रुप को और ख़ुद शहबाज इस्वानी को, जी उनको दावत फ़िक्र हमने देनी है। हमारा जो मुखातिब है वो आम मोमिनीन में से वो नौजवान खासकर कि जो इस तरह की तर्ज अमल या इस तरह की शीयत को हकीकी शीयत समझते हैं या इन बातों को बामुताबिक कुरान अहले बैत समझते हैं। तो आज हमने किसी उसके किताबें खोल खोल के आपको नहीं दिखानी, आपको अकली मंतकी दलाइल जरूर देने हैं और आपकी खिदमत में 2 से 3 क्लिप्स पेश करेंगे। एक आपको यारी साहब के तो खैर हम करते रहते हैं, आज फिर एक मुख्तसर सा उसका क्लिप पेश करेंगे और 2 क्लिप आपको पेश करेंगे। ये जो यारी की नकाली करते हुए शहबाज इस्वानी ग्रुप जिस तरफ गामजन है और मुकीम कहाँ पे है, कुम में, ईरान में है, पाकिस्तानी, लेकिन वहाँ पे अपनी तालीमी सरगर्मियों की वजह से दावत फ़िक्र जो पेश करनी है वो आपको ये करनी है। एक तो आपको हमने बड़ी देर से, जब से ये उर्दू में हसन अल्लाह यारी ने ये तमाशे लगाने शुरू किए हैं और दूरियां बढ़ानी शुरू की हैं, इख्तलाफात की बुनियाद पर कभी उम्महातुल मोमिनीन के किरदार के ऊपर उंगलियां उठाना, बातें करना, जनाब जो जिनको कुरान ने हमारी माएँ करार दे दिया उनको ये कहना कि सिर्फ इसलिए माएँ हैं कि निकाह नहीं हो सकता, हालांकि कुरान में ऐसी कोई बात नहीं, मुतलकन कहा कि नबी की ज़वाज जो हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तुम्हारी माएँ हैं। और फिर जनाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का तर्ज अमल, उनका उसवा, उनकी सीरत मुबारक हमारे सामने है। जंग जमल के बावजूद जनाब अमीरुल मोमिनीन का उनका बा एहतराम जो है वापस मदीने भिजवाना और तनबीह करके भिजवाना कि खबरदार कोई बंदा इनको रास्ते में तंग ना करे, कोई तानो तशनी ना करे, कोई गालम गलूच ना करे, अजियत ना दे। और फिर जब मौला को फतह नसीब हो गई अमीरुल मोमिनीन को, तो जब किसी ने कहा कि जी हमें इजाज़त है कि हम मुखालिफिन की फ़ौज में जाएँ, मुखालिफी फ़ौज के खैमों में जाएँ और जनाब मालो असबाब लूटें और कैदी शैदी बनाएं सबको, जिस तरह जंगों में होता है, तो अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि याद रखना कि इन खैमों में तुम्हारी माँ भी मौजूद है, यानी जनाब आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वाले से। इन सारी चीज़ों को और फिर इमाम जाफ़र अल सादिक़ अलैहिस्सलाम के मशहूर और मारूफ अक़वाल, मुस्नद अक़वाल मौजूद हैं। कहीं पे आप फरमा रहे हैं कि ऐ मेरे शियो हमारे लिए बाइसे ज़ीनत बनो, बाइसे नंगवार मत बनना। और फिर कहीं पे फरमा रहे हैं कि जनाब तुम्हारी गुफ्तार जो है वो, तुम्हारा किरदार तुम्हारी गुफ्तार की तस्दीक करे कि तुम मेरे शिया हो। मफ़हूम पेश कर रहा हूँ। फिर एक जगह पे फरमाया कि अगर तुम लोग दीगर मुसलमान भाइयों के मुक़द्दसात या बुजुर्गान के हवाले से सतही गुफ्तगू करो, फोश गुफ्तगू करो या उनके ऊपर कोई ऐसी बात करो कि पलट के कोई बंदा, ज़ाहिर है कि जो हमारे लिए अहले बैत का मकाम मर्तबा है वो उनके लिए खुलफा सलासा का है, तो पलट के बंदा को मौला अली पे बात कर दे, अहले बैत पे बात कर दे, तो वो जिम्मेदार नहीं होगा, तुम जिम्मेदार होगे। लेकिन इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है या फिर ये कहा जाता है कि जनाब इस तरह के जितने भी फरामीन हैं वो इमाम ने हालत तक़िया में कहे थे। यानी आप ये देखें कि ये अजीब कॉन्सेप्ट है हमारे में। तक़िया बिल्कुल है, बिल्कुल जनाब हमें कुरान की रूह से भी साबित शुदा है और खैर अहले बैत के फरामीन की सूरत में भी, लेकिन वो आप और मेरे जैसे बंदों के लिए कि जब हमारी किसी अकीदा शो करने की बुनियाद पे हमारी जान को खतरा हो, इज्जत को, माल को खतरा हो, तो हम अपना अकीदा छुपा सकते हैं। ये हमें सूरत मिली हुई है, ऑप्शन मिली हुई है। लेकिन नबी और इमाम अगर तकिया कर लें तो फिर मेरे भाइयों हम तक दीन खालिस, दीन मुबीन किसने पहुंचाना है, कामाते दीन किसने बताने हैं, तशरीहात और तौज़ीहात किसने बतानी है। और अइम्मा तहार अलैहिस्सलाम में से हर एक इमाम की शहादत 12वीं सरकार गैबत कुबरा में है फिल वक़्त। बाकी 11 इमामों की शहादत हमें बता रही है कि वो तकिया नहीं करते थे। अगर देखें कुछ जैसे खुलफा सलासा हैं,
अगर इनके साथ जो इख्तलाफात हैं वो मैंने बारहा अर्ज किया कि शिया सुन्नी मसादर से आपको मिल जाएंगे, वो हैं। उसको अहले सुन्नत अगर कहें कि वो इख्तलाफात है ही नहीं तो वो भी गलत है। और हम अगर कहें कि इख्तलाफात की बुनियाद पर कभी इनकी तकफीर करें, कभी इनको दायरा इस्लाम से खारिज करार दें, कभी इनके बारे में जिनको अहले सुन्नत खुद ज़ईफ़ रवायात मानते हैं, ज़ईफ़ रवायात के मजमे तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, उनके यहाँ भी लगे हुए हैं, तो इख्तलाफात की बुनियाद पर उनको इस्लाम से खारिज करार दे देना, उनको मुर्तद तक कह देना, उम्मतुल मोमिनीन के हवाले से इस तरह की गंदी गुफ्तगू करना कि जो इंसान अपने दुश्मनों की माँ के बारे में नहीं कर सकता वो मोमिनीन की माँ के बारे में करना, ये माजरत के साथ ये ना कुछ शियत, ये तो गालियत है। ये वही गालियत है जिससे नबरद आज़मा रहे हैं हमारे आइमा, खासकर इमाम जाफर अल सादिक अलैहिस्सलाम। इतने सख्त उनके फरामीन हैं जो पिछली कुछ वीडियोस में हम सुना रहे हैं पढ़ के आपको। तो आज हम आपको दावत फिक्र देना चाहते हैं, कुछ वीडियो क्लिप्स दिखा के आप वीडियो क्लिप देखें और बताएं, खुद फैसला करें कि ये लोग मुदाफ़िया शियत हैं, ये शियत के फ़रोग़ का बाइस बन रहे हैं, ये शिया सुन्नियों को शिया बनाने के लिए इनकी इस तरह की गुफ्तगू और इस तरह के इनके कारनामे सिर्फ व्यूज़ का चक्कर है, सिर्फ शोहरत का चक्कर है कि जनाब यारी जो है उसको बड़ी बल्ले बल्ले हुई, वाह वाह मिली मलंगियों की तरफ से, गालियों की तरफ से कि जनाब तो बड़ा अच्छा करता है, तूने क्या रख दिया, फलाना कर दिया, तो जनाब वो बड़ी तेज़ी से उसका चैनल ऊपर चला गया तो हमारा भी उसकी निकाली करते ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह की गुफ्तगू शहबाज इस्फानी ग्रुप ने भी शुरू कर दी। अब आप ये गुफ्तगू मुलाज़ा फरमाने के बाद खुद फैसला कीजिएगा, क्या वो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम जो कातलीन को भी शरबतों के जाम पेश करते हैं, जी वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के जो अपने बाबा के कत्ल में शरीक एक लाइन मुजरम को पनाह दे दें उसके पनाह मांगने पर, और सिर्फ पनाह ना दें, उसको अपने गुलाम को कहें कि इसको खाना भी खिलाना, वो इमाम जाफर अल सादिक अलैहिस्सलाम के जो ये फरमाए कि जनाब मैं यानी मफहूम है एक रवायत का कि गाली के जवाब में भी गाली देने को पसंद नहीं करता कि मेरा कोई पैरोकार इस तरह की हरकत करे, क्या वो हमें इस किस्म की तर्ज तबलीग की इजाज़त दे सकते हैं? रिसालतुल हुकूक इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की किताब है जिसमें मुख्तलिफ चीज़ों के हकूक बयान किए गए, उसमें मुसलमान भाइयों के हकूक आप पढ़ लीजिएगा जो गैर शिया मुस्लिम भाई हैं हमारे, ये इमाम क्या फरमाते हैं। और अब मैंने तो तकरीबन 2 साल से यारी के हवाले से खासकर कहना आपको शुरू किया था कि ये मामला अब ऐसे नहीं रुकेगा, ये मामला अब ऐसे नहीं रुकेगा। तब उस वक्त तक इस तरह की वीडियोस आई नहीं थी, लेकिन अब आना शुरू हो गई। मैंने आपसे तभी कहा था कि अब उनका भी जहां हाथ पड़ेगा अहले सुन्नत का, और फिर हम कहेंगे कि जनाब ये नासबी हो गए, ये फलाना हो गए, आप उनकी दुखती राग को हाथ उनको छेड़ेंगे दुखती राग को। जिस तरह हमारे लिए हद फासिल जो है, जो लकीर है, वो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है, बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम है, बरादरान के लिए जनाब शेखैन है, उम्मतुल मोमिनीन है। जब आप इख्तलाफात को इस कदर आगे ले जाओगे कि कोई उनको काफिर करार दे रहा है, कोई उम्मतुल मोमिनीन के किरदार पे उंगलियां उठा रहा है, अभी आप शहबाज इस्फानी का भी क्लिप जो है वो समात फरमा लीजिएगा, आप देख लीजिएगा क्या मैं गलत कह रहा हूँ। यारी के तो मैं काफी लगा चुका हूँ, मेरी वीडियोस मौजूद है। तो बहरहाल आप सबसे पहले एक क्लिप समात फरमाएं कि जिसमें जनाब नमाज के ऊपर देखें, अब ये जो रवायत बयान कर रहे हैं इस्फानी साहब, जो अपने आप में अपने जोम में या अपने चाहने वालों के जोम में बहुत बड़े आलिम फाजिल और पता नहीं मुफक्कर और क्या क्या है, अब ये जो रवायत बयान कर रहा है इसको भी पता है ये जो रवायत बयान कर रहा है कि ठीक बयान कर रहा है। इस रवायत को बरादरान ऑन करते हैं या उसको ऐसे ही लेते हैं जैसे ये बयान कर रहा है। अब इसी तरह की जो ज़ईफ रवायात हमारे यहाँ भी बहुत ज्यादा है, इस किस्म की हैं कि आम क्या कोई भी जो खतीब है ना या कोई भी अलामा फामा है वो आपको वो रवायात पढ़ के नहीं सुनाएगा, कईयों के तो हमें तर्जमे नहीं होने दिए उर्दू में। तो अब इसका क्या मतलब है कि फिर हम शियत से को भी छोड़ जाते हैं, खैर बात कह जाते हैं। अब बाकर मजलिसी साहब ने वो जो रवायत नकल की है जननी वाली कि जनाब उम्मे कुलसूम का रिश्ता भिजवाया जनाब खलीफा दोम ने, तो अमीरुल मोमिनीन को साथ धमकी दी कि अगर नहीं आप मानेंगे तो मैं चोरी आप पे डाल के आपके हाथ कटवा दूंगा, जी माज़अल्लाह। तो बाकर मजलिसी साहब ने तो उसको नकल किया और फिर अमीरुल मोमिनीन ने एक जिन्नी की मदद ली, जिन्नी जनाब उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा की हम शक्ल बन गई और जनाब रुखसती कर दी गई। क्या आपका दिल मानता है? फिर दूसरी रवायत जो है कि जब जनाब सईदा खुतबा फितक दे के आई हैं और घर आके जनाब अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम को कहा है जैसे शिकम मादर में बच्चा छुपा होता है आप वैसे छुप गए घर, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, इस किस्म की रवायतें तो हमारे यहाँ भी मौजूद है। अब जब यारी और यारी के बाद ये इस्फानी ग्रुप इस तर्ज तबलीग को इंतखाब करेगा तो आप बताइए कि दूसरी एक तरफ तो आप ये तर्ज तबलीग, अब आप बताइए कि वो फतवा किधर गया जनाब आयतुल्लाह खामनई हाफिज़ुल्लाह ताला का कि जनाब मुक़द्दसात अहले सुन्नत की तौहीन राम है। ये जो क्लिप आप समात फरमाएंगे इसमें देखिएगा कोई तौहीन का पहलू निकलता है, अगर निकलता है तो फिर वो फतवा किधर गया। वो अली सिस्तानी साहब हाफिज़ुल्लाह ताला का फतवा कि जनाब मत कहो अहले सुन्नत हमारे भाई हैं, ये कहो हमारे जहान है, वो चीज़ किधर गई। फिर दुनिया आपको तकिया बाज ना कहे तो क्या कहे, आपके कोई भी लीडर उठ के तकिया की इबादत की बात करे, उनको ड्रामेबाज ना कहे माजरत के साथ तो क्या कहे, तकिया बाज ना कहे तो क्या कहे।
कि भाई ये आपके जो नीचे बुलंगड़े हैं ये कोई काम डालते जा रहे हैं, हसन अल्लाह यारी की मजम्मत आप नहीं करते, उसको शीयत से खारिज आप करार नहीं देते, इधर अब हुकुम में बिठा के इस्फानी ग्रुप को भी इस तरफ आपने लगा दिया है, तो फिर बताइए कौन सी बात है और कौन से फतवे। वो फिर जो वहां पे मुतशद्दद अज़हान है अहले सुन्नत में, वो फिर अपने नौजवान जो जरा मोतदिल मिजाज है या जो अहले तशय्यो के साथ राव रस्म को गुनाह नहीं समझते, एक दूसरे के घर से न्याज का आना जाना मुख्तलिफ मौके के ऊपर इकट्ठे, वो फिर वो मुतशद्दद अज़हान जो नासबी हैं, खारजी टाइप के बंदे हैं जो आगे मौके की ताड़ में, वो फिर उनको बुलाते हैं कि आओ भाई ये देख लो, ये हमारी माँ है, ये उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में ज़ुबान सुन लो जी, ये सहाबा जो हमारे जिनसे हमने बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको हम मेयारे हक समझते हैं उनके बारे में ज़ुबान सुन लो, उनका तो वो इस्लाम के कायल नहीं है, तो कौन से शिया सुन्नी भाई भाई, वो फिर इस तरह से ब्रेन वॉशिंग करते हैं। तो सबसे पहले आप जरा ये गजारी का क्लिप समात फरमाइएगा और खुद अच्छा अब क्या हो रहा है कि अब एतराजात मासूमीन, जैसे मैं आपसे कहता हूँ ना कि अगर खुलफा सलासा का आप कहते हैं ना ईमान साबित करें, इस्लाम साबित करें ये यारी के कहने पे, तो फिर आपको माजरत के साथ मौला अली की खामोशी भी साबित करनी पड़ेगी। वो खामोशी तो आपकी समझ में आ जाएगी कि इमामत या खिलाफत आपका हक थी, आपको मरूम कर दिया गया, चलो जी मकतब तशय्यो का एक नजरिए के मुताबिक ठीक है, मौला अली ने भी नहजुल बलागा में कई जगहों पर इस चीज के ऊपर इख्तलाफ किया या इस चीज को पेश किया, ठीक है, वो समझ में आ जाएगी खामोशी कि उम्मत का शराजा ना बिखरे, आप खामोश रहे। मुख्तलिफ मसाइब को आपने बर्दाश्त किया, आप खामोश रहे, क्यों कि इस्लाम का पौधा नया नया जब तक तनावर दरख्त ना बन जाए, हमें आपसे इस तरह के इख्तलाफ। लेकिन ये चीज आपको कैसे समझ आएगी कि अमारत इस्लामिया यानी हुकूमत इस्लामिया के ऊपर जिस इस्लाम की बका के लिए खुद जनाब अमीरुल मोमिनीन ने खामोशी इख्तियार की, जो हमें बताया जाता है कि तलवार भी नहीं निकाली, उसकी वजूहात में से दो बड़ी वजूहात ये हैं कि उम्मत की इबादत खत्म ना और कुफार को मौका ना मिले दोबारा से मुसलमानों को ज़ेर तसल्लुत कर लें। वो तो समझ में आता है, ये कैसे समझ में आएगा कि जिस इमारत इस्लामिया की बका के लिए आपने सब कुछ किया उसके ऊपर वो लोग मुसल्लत हो गए बकौल यारी के खुलफत सलासा तो मुसलमान ही नहीं रहे। तो मौला अली फिर क्यों खामोश रहे कि जब आपने देखा कि नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर जो है वो उन अशखास ने संभाल लिया है कि जो मुसलमान ही नहीं रहे जी यारी के मुताबिक, यानी मौला अली को माज़अल्लाह नहीं पता चला कि इनका इस्लाम चला गया, यारी को आज 14 सदियां बाद पता चल गया, इस्फानी ग्रुप को पता चल गया। इख्तलाफात हैं, इख्तलाफात को इख्तलाफात रखें, क्या अमीरुल मोमिनीन ने इख्तलाफ नहीं किया, क्या अमीरुल मोमिनीन के खुतबात मौजूद नहीं है, हसनैन करीमैन अलैहिस्सलाम की बातें मौजूद नहीं है, रवायात मौजूद नहीं है, लेकिन इनमें से किसी एक ने भी ना उनको काफिर करार दिया, ना उनकी तकफीर की, ना गालम गलूच के लिए कोई जनाब जत्थे बनाए, ना तबर्रा इस चीज का नाम रख दिया गालम गलूच का, ना इस किस्म की ज़ईफ चीजों को लेकर जनाब उनके किरदारों पे हमले किए। तो हमने इनको देखना या उनको देखना? तो सबसे पहले आप जरा क्लिप समात फरमाए हसन अल्लाह यारी का, इसके बाद मजीद गुफ्तगू आपकी खिदमत में पेश वहाँ पे कब्र में नाजायज दफन हुए हैं ना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाती मकान है, वो कोई उनके बाबा का कब्रिस्तान थोड़ी था। और भाई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकान में उनकी बैत में किसने इजाजत दी मुर्दा लाने की, लाशें उधर दफन करने की, ठीक है ना? तो बिल्कुल आज के मुसलमानों को गैरत होनी चाहिए, उनको निकाल देंगे। आज के मुसलमानों को गैरत होनी चाहिए, उनको निकाल देंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर इंसाफ करना है, जो नाजायज कब्जा हुआ है ना, आपको एक अहले सुन्नत होने के नाते, उम्मती होने के नाते आपको डिमांड करनी चाहिए अपनी हुकूमतों से, सऊदी अरब की गवर्नमेंट से, यहाँ पे जो 2 लाशें मदफून है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, ये किस जवाज में मदफून है यहाँ पे? अगर शेखैन का वहाँ नबी अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक के अंदर माज़अल्लाह दफन होना नाजायज़ होता, तो फिर शिया मज़हब हमें बताए कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब खलीफा बनते हैं, हुकूमत उनको मिलती है, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस बात पर एक्शन क्यों नहीं दिया, उनको वहाँ से निकाल देना। इसी तरीके से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब खलीफा बने, उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? उनको भी एक्शन लेना चाहिए था शिया मज़हब के मुताबिक। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर एतराज़ होता है शिया मज़हब के मुताबिक। हमारे मज़हब के मुताबिक ना हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर एतराज़ होता है, ना हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर एतराज़ होता है। हम तो कहते हैं कि भाई जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने शेखैन के वहाँ मदफून होने पे, दफन होने पे कोई एतराज़ नहीं किया, तो हमें भी कोई एतराज़ नहीं। हाँ, अहले बैत के मुनकिर अगर आज बैठकर उनके मदफून होने को नाजायज कहते हैं तो कहते रहे, हमें उनकी तकलीफ का एहसास है। जी मोहतरम नाज़रीन सामीन, आपने क्लिप समात फरमाया जनाब शेखैन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उधर मदफून है साथ, तो अब कह रहा है कि जी हमारी जिम्मेदारी है, मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि जनाब उनको वहाँ। अब आप बताएं, इस तरह की गुफ्तगू सुन के आप कहें कि जनाब मुक़द्दसात अहले सुन्नत की तौहीन हराम है, और इस अब आप कहेंगे कि जी यारी ने कहा, हमारे किसी मुज्तहिद ने तो नहीं कहा। तो यारी 3-4 साल से उर्दू का चैनल बना के इस तरह की बकवासियात करता जा रहा है, आपके किस मुज्तहिद ने फतवा दिया कि इसको सुनना हराम है? बताएं, वो फतवा लेके आए। पाकिस्तान में कौन से कायद ने उठ के कहा है कि जनाब इसको सुनना मुतलकन हराम है?
और अहले सुन्नत भाइयों हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, किसी ने भी नहीं कहा। वो अपने मिशन में कामयाब है, वो नौजवानों के जहान गुमराह करता जा रहा है क्या। अच्छा, वो इसके बाद जो मौलवी सफदर साहब है, कोई मौलाना सफदर साहब शायद देवबंद से हैं, उन्होंने तो फिर वो इल्जामी जवाब दिया कि जनाब अमीरुल मोमिनीन खुद नहजुल बलागा में फरमाते हैं कि इमाम का तो काम ही है, खुतबा 103 है शायद या 108 है, दोनों में से एक, कि वो अल्लाह ताला यानी मफहूम पेश कर रहा हूँ कि अल्लाह की हदूद को नाफिज करे। तो जब इमाम को ज़ाहिरी खिलाफत भी मिल गई तो क्यों अमीरुल मोमिनीन ने यह कदम ना उठाया। और उसके बाद 6 से 7 माह तक जनाब इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम सरकार, उन्होंने वो ये अहले सुन्नत अब सवाल उठा रहे हैं कि भाई तुम लोगों को दावत दे रहे हो कि जाओ सऊदिया की हुकूमत से, तो उनके पास तो ज़माम इक़्तिदार आ गया था, फिर उन्होंने एक्शन क्यों ना लिया। अब आप कहेंगे तकिया तरना लिया, यानी आप तकिया में उधर आइमा को तकिया की तरफ रवाना कर देंगे, जी तकिया कर लिया था, तो फिर तुम भी कर लो, फिर तुम भी कर लो। अब आप ये क्लिप समात फरमाएं दो। पहला आप क्लिप समात फरमाइएगा कि जिसमें ये हाथ बांधने की वजह बता रहा है अहले सुन्नत की किसी किताब से रवायत पढ़ के। मैंने अर्ज की कि अगर एक दूसरे की ज़ईफ रवायतों को लेकर हमने तकफीर करनी है, तौहीन करनी है एक दूसरे की, चाहे वो उधर से, अभी मैं उन साहब की भी बात करता हूँ जो शहबाज इस्फानी को जवाब देते देते जनाब हमें ये यानी शहबाज इस्फानी को ये बता रहे हैं कि भाई शीशे के घर में बैठ के दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकते। लेकिन मैं उनसे भी कुछ सवाल करूंगा कि मुनीर चिश्ती साहब शायद उसका नाम है उन साहब का, कि आप तो अपने एक क्लिप में यही फरमा रहे हैं कि जनाब आप तो अहले बैत अलैहिस्सलाम को चश्मो चिराग समझते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, लेकिन जब आप बात कर रहे हैं तो तेरे इमाम कह रहे हैं, यानी आपके इमाम नहीं है, आपका इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरा ये है कि आप बताइए कि यही कुलिया आप भी अपने ऊपर लगाइए कि अगर कुछ जोला उठकर शिया सुन्नी इख्तलाफात को ऐसे हवा दें तो क्या जवाबी कार्रवाई में आपका भी हक बनता है कि आप अहले बैत और उनकी जोजा के हवाले से उठ के वही कार्रवाई करें। जी चिश्ती साहब, आप तो चले बकौल आपके, आप तो जनाब वो क्या कहते हैं कि एक वो सवाद आजम से ताल्लुक रखते हैं, यानी अहले सुन्नत अपने आप को सवाद आजम कहते हैं, या आप ही अहले सुन्नत ही हक पर हैं, तो क्या फिर हक पर होने वालों का ये तरीकाकार होता है कि अगर एक बंदा, अब मुझे ये नहीं पता कि पहल आपने की थी या इस्फानी ने की थी, अगर आपने पहल की थी तो भी मैं इस्फानी साहब सर्च करूंगा कि अहले बैत की तालीम नहीं है, आप जवाब इल्मी तौर पे दें। और अगर इल्मी बात, अगर मुनीर चिश्ती या इस किस्म के दूसरे खुतबा कोई इल्मी बात नहीं करते, इस तरह की बातें करते, तो आप जवाब ही ना दें। किसने कहा जवाब देना वाजिब, बल्कि आप वीडियो बनाएं, लाइव सेशन कर दें, अहले सुन्नत को बताएं कि जनाब ये देखें, हम इस तरह की बातें हम भी बहुत कर सकते हैं लेकिन हम करेंगे नहीं, हमारे आइमा की तरबियत नहीं। जी, लेकिन जो काम आप कर रहे हैं वो तो चाहते ही हैं कि आप एक्सपोज हो। यारी के मैं आपको बताऊं, अहले सुन्नत के कई काबरीन से मेरी बात हुई है, होती रहती है अक्सर। वो कहते हैं कि यारी तो हमारा काम पूरा कर रहा है, हम तो अपने नौजवानों को समझाते थे, काफर शिया काफर तो नहीं मानते थे, वो हमें झूठा करते थे। यारी जब से आया हम ठाने में लग गए, वो हमारा काम वो कर रहा है। अब हमारे नौजवान खुद आके हमें कहते हैं कि जी आप सही कहते थे, ये तो बड़े बदबख्त है, ये तो बड़ी तौहीन कर रहे हैं जनाब आयशा के रजी अल्लाह ताला अन्हु उम्मुल मोमिनीन की, खुलफा सलासा की। अब आप ये दो क्लिप समात फरमाएं जिसमें पहले वो अहले सुन्नत नमाज में हाथ क्यों बांधते हैं ये बता रहे हैं जनाब मोहतरम शहबाज इस्फानी आल मुफाजल साहब। दूसरे क्लिप में वो जनाब उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से, और दूसरी शख्सियत का नाम भी जनाब आयशा है, आयशा बिनते तलहा जी, उनके हवाले से एक रवायत। अच्छा, ये रवायात जो यारी पेश करता है या ये इस्फानी ग्रुप पेश करता है, इनमें से अक्सर को वो ऑन नहीं करते, नहीं ज़ईफ कहते हैं, मौज़ूई कहते हैं अहले सुन्नत, अक्सर की वो तावील करते हैं। तो हमारा उसने ज़न ये होना चाहिए कि भाई हम ये चीज़ें जो नाजुक चीज़ें हैं जो तफरके को हवा देती हैं, हम ये पेश ही ना करें। मैंने अर्ज की कि अगर कोई अहले सुन्नत मुझसे इल्मी डिबेट करता है तो मैं यानी मेरे लिए वीडियो बनाता है और उसमें मुझ पर इल्मी सवाल डाल देता है, तो मैं इल्मी सवालों का इल्मी जवाब अगर दे सकता हूं तो मैं आ जाऊंगा। अगर वो इल्मी इख्तिलाफात के ऊपर अहले बैत अलैहिस्सलाम के वालिदैन के हवाले, वालदा के हवाले से कोई ऐसी, तो मैं अहले सुन्नत को आके कहूंगा कि जनाब ये काबिल ही नहीं कि मैं इसे जवाब दूं, ये आपके स्कॉलर ने कहा है। हम भी बहुत कुछ कह सकते हैं लेकिन हम कहेंगे नहीं, तो मैं बात खत्म कर दूंगा ताकि चेहरा वाज़ेह हो जाए अवाम के सामने। तो ये आप दो क्लिप समात फरमाएं और फिर इख्तितामी कलमात में आपको मजीद दावत फिक्र देते हैं। ये जरा इस्फानी साहब के आप दो क्लिप हैं, ये समात फरमाएं और इसके जवाब में फिर आप मुनीर अब्बास, शायद मुनीर अब्बास चिश्ती या मुनीर चिश्ती इनका नाम है, अहले सुन्नत की तरफ से जो है। अब आप देखिएगा कि जिस तहफ़्फ़ुज़ात का हम इज़हार 2 साल से कर रहे थे वो अब कैसे खुलना शुरू हो गए हैं। इनको ये यारी और इस्फानी ग्रुप मौका और हौसला दे रहा है अहले सुन्नत में से मुतशद्दिद अज़ान को कि आओ अब तुम भी जनाब सरेआम जो है ना, हमें तुम्हें इतना हौसला दे दिया है। यानी ये झाके में रहते थे। अहले सुन्नत के हवाले से आप ये बात का क्रेडिट उनको दें कि जनाब अरसे से गाली और मलंगी जो है अइम्मा के ज़माने से तबर्राबाजी इन्होंने शुरू की हुई, लेकिन अहले सुन्नत की अक्सरियत जो है ना वो तबर्रे के जवाब में तबर्रा या इस तरह की बातों के जवाब में इस तरह की बातें नहीं करते थे। ज्यादा वो नजला शियों पे गिरता था, तमाम शियों पे, यानी गालियों के अलावा
कि ये है ही ऐसे, ये काफर हैं, ये दीन। लेकिन अइम्मा अहले बैत के वालिदैन के हवाले से खारकर जनाब नरजिस खातून जैसे अभी मुनीर चिश्ती साहब जो है वो गुफ्तगू करेंगे, आप समात फरमाइएगा। और खवातीन के जनाब शिया, इसने कहा जी वो नमाज में हाथ इसलिए बांधते हैं कि उनके ट्राउजर, उनका जो शलवार है वो नीचे ना गिरे। हालांकि उस जमाने में वो होती नहीं थी, वो तहमत होती थी। तो इस बात के जवाब में अब उसने मुनीर चिश्ती साहब ने कहा हमला किया, वो आप समात फरमाइएगा। दूसरे में एक रवायत पढ़ रहा है जनाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा के हवाले से और जनाब आयशा बिनते तलहा के हवाले से, उसका जवाब वो जनाब नरजिस खातून पे टैग करके दे रहा है। तो ये जाके, ये मैं आपको बता रहा था 2 साल से, ये जाके उतरवाने में सबसे पहले तो यारी और उसके बाद अब इस्फानी ग्रुप, चूंकि उन्होंने देखा कि यारी तो बहुत मकबूल हो गया जनाब, इस तरह के मनाजराना वो कर करके उसका चैनल कहां से कहां पहुंच गया, तो हम क्यों पीछे रहे। तो ये आप क्लिप समात फरमाए जनाब, ये 2 क्लिप है, समात फरमाए। और तकदीम मुहक्किकुल असर मौलाना इरशादुल हक असरी, रिवायत नाज़रीन चेक करें और एंजॉय करें। औरतों को खत लिखना और उनको जवाब देना 400 बार बस। हज़रत आयशा क्या तरबियत करती, तरबियत कैसे करती थी, चेक करें भाई। आयशा बिनते तलहा बयान करती हैं। आयशा बिनते तलहा के बारे में मैंने पहले बयान किया था कि अरब में इनका हुस्न बड़ा मशहूर था और अखलाक के अतबार से बहुत बुरी थी। इनके अपने उलमा की ज़बानी में वो पहले बयान कर चुका हूँ डॉक्टर ज़ुबैर के जवाब में। अलबत्ता बहुत खूबसूरत थी। हज़रत अबू हुरैरा इनको देख के सुभान अल्लाह कहा करते थे और कहते थे क्या आपको खूबसूरत पैदा किया खुदा ने, क्या खुदा की आप खूबसूरत मखलूक हैं, बड़ा अशिश करते थे। हज़रत अबू हुरैरा एक बाज़ोक आदमी थे। फरमाती हैं कि मैंने सैयद आयशा से कहा कि जिस वक्त मैं उनकी परवरिश में थी, अब आयशा बिनते तलहा का अखलाक इनके अपने उलमा ने लिखा और ये किसकी परवरिश में थी, सैयदा आयशा की परवरिश में थी। अब क्या होता था, लोग इनके पास हर शहर से आते रहते। हज़रत आयशा के पास लोगों का आना जाना बहुत लगा रहता था। मुरज़ात कबीर भी आज इसी में आ जाता है, जिसको मैं इंशाअल्लाह बड़ा तफसील से आगे बयान करूँगा, वो मालूम होगा आपको। वाक़या इफ़्क भी आएगा चिश्ती साहब, अब्दुल लतीफ़ साहब और आपके जितने उलमा हैं जिनको बड़ा शौक है शिया किताबों से अहले बैत की तौहीन दिखाने का। अभी शौक मैं आपका पूरा करूँगा, अभी तो शुरू किया है। सैयदा आयशा के पास रहने की वजह से बूढ़े तो मुझे बेटी कहते, क्योंकि हज़रत ये आयशा इन आयशा के पास रहती थी, और नौजवान मुझे अपनी बहन कहते थे। मतलब क्या, जैसे हमारे यहाँ दुकानदार कहते बाजी देख लो, और बाजी कह के बाजी भी कहते थे। चनांचे वो मेरे पास हदिये भेजते रहते। अब ये नामहरम बूढ़े और नौजवान जब वहाँ से चले जाते, और इन आयशा बिनते तलहा को भी देखा हुआ था उन लोगों ने, और खूबसूरत भी थी, तो मेरे पास वो हदिये भेजते रहते और मुझे मुख्तलिफ शहरों से खत भी आते, वो खत भी लिखते थे इनको। अच्छा, तो मैं सैयदा आयशा से कहती, ए खाला जी ये फ़लाँ का खत आया है और उसका तोहफा भी आया, हदिया भी आया है। तो सैयदा आयशा मुझे फरमाती है बेटी जवाब दो, खत आया तो खत का जवाब देना चाहिए और उसका बदला भी दो। यानी क्या मतलब, गिफ्ट्स भी उसको, रिटर्न गिफ्ट, समझ रहे, रिटर्न गिफ्ट भी करना है आपने। कौन, हज़रत आयशा तरबियत कर रही है, क्या लगते हैं वो, नामहरम है, मौलवी साहब, चिश्ती साहब, अब्दुल लतीफ़ साहब एंड कंपनी। उलमाए अहले सुन्नत जवाब दें कि ये आपके यहाँ है राइज। अगर आपकी ख़वातीन को कोई नामहरम गिफ्ट भेजे तो वो आपकी ख़वातीन हज़रत आयशा की सुन्नत पे अमल करते हुए गिफ्ट्स वगैरह का रिटर्न गिफ्ट करती हैं या नहीं करती? नहीं करती तो गलत करती हैं भाई। हज़रत आयशा तो यूँ तरबियत करती थी। उसका बदला दो, अगर तेरे पास बदला देने के लिए कुछ नहीं तो मैं तुझे दे देती हूँ। चिश्ती साहब अगर आपके ख़वातीन को कोई नामहरम गिफ्ट दे, उनके पास एक तो आपने उनको कहना है, हज़रत आयशा की सुन्नत ये थी कि वो जवाब भी देती थी खतों का। अब वो खतों में क्या होता था वो तो हमें नहीं पता, लेकिन वो जवाब भी देती थी और ना हो तो वो गिफ्ट भी देती थी। तो हज़रत मौलाना मुनीर अब्बास चिश्ती साहब, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। उनकी माँ है, उनको लोग अगर खतूत लिखते हैं और अपने अहवाल बताते हैं तो ये वो उम्मत की माँ है। तुम अपनी माँ को क्यास कर रहे हो और अपनी बहनों को जो शाम गरीबा की खवातीन हैं उनको हज़रत आयशा के साथ क्यास कर रहे हो कि क्या इनको भी कोई खत लिखता है और क्या जवाब देते हैं और क्या होता है। तो नाजरीन और मुशाहिदीन जो है वो खुद इस रिवायत को देखेंगे, इसमें से कोई बात नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम की हयात में भी जब वो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के उजरे में होते तो उनको हदिया जो है लोग भेजा करते थे, और ये सब के यहाँ ये बात वाज़ेह है। नबी अलैहिस्सलाम की बीवी हैं, तुम्हारी बहन बेटी कोई खत लिखता है और उनका कोई नामारम है तो तू उसकी खबर लेना, तू हज़रत आयशा के सर ना डाल, इसलिए कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि कौन नामारम था जो किसको खत लिखता था और वो खत के साथ जो है वो कैसे पेश आया करती थी। और ये किताब है तूसी की किताबुल गैबा, इससे मैं रिवायत पेश करने लगा हूँ इनकी बीबी नरजिस के हवाले से। और बीबी नरजिस साहबा को एक नाहमारम ने जब खत लिखा आपके नाहमारम ने, और नाहमारम मर्द के साथ यानी इमरान बिन बुशैर के साथ वो हुजरे में रही हैं, बगदाद के कमरे में रही हैं, और ये तुम्हारी रिवायत के अंदर है, हम डाल नहीं रहे अपनी तरफ से लग। आप बताइए किस रिश्ते और किस नाते की बुनियाद पर वो इमरान बिन बुशैर के साथ बगदाद। जी हाँ, अब वो ये हाथ क्यों बांधते हैं, क्या रसूल की सुन्नत है? नहीं भाई, रसूल की सुन्नत नहीं है। अहले सुन्नत के इमाम ने बड़ी खूबसूरत वजह बयान की है, मुलाहिजा फरमाएं। अपनी किताब में बयान करते हैं कि हम अहले सुन्नत वल जमात जो नमाज में हाथ बांधते हैं, नाफ के नीचे हाथ बांध कर नमाज पढ़ते हैं, इसकी वजह यह है ताकि हमारी शलवार ना गिरे, हमारी शलवार ना गिरे, इस वजह से हम नमाज में हाथ बांधते हैं। तो लिहाजा कोई ये रसूल की सुन्नत नहीं है, बल्कि ये लोग अपनी शलवारों को बचाने के लिए नमाज में हाथ बांधते हैं। तो अब बताएं कि ये रसूल की सुन्नत पे चलने वाले हैं या किसी और की?
आपने देखा कि इस शख्स ने एक मरतबा फिर अहले सुन्नत के खिलाफ जहर उगला है, और ये लोग जहर उगलते हैं अहले सुन्नत के खिलाफ और अहले सुन्नत के मुकद्दसात के खिलाफ बोलते हैं, और फिर बड़े शरीफ और बड़े मज़लूम बन जाते हैं। जी हम तो इनकी किताब दिखाई है, हम तो इनके तौहीन नहीं कर रहे, हम तो गुस्ताखी नहीं करते, जी हम ये नहीं करते, वो हालांकि ये जहर उगलते हैं। अभी भी हाँ, नमाज के अंदर हाथ बांधने का जो मसला है वो हमारे यहाँ नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस से साबित है, बुखारी में, मुस्लिम में, बल्कि अबू बकर इब्न अबी शैबा की अल-मुसन्नफ के अंदर तो पूरा चैप्टर है, और आपको बहुत सारी हदीस मिल जाएंगी नबी अलैहिस्सलाम से नमाज के अंदर हाथ बांधना सुन्नत है अहले सुन्नत के। हाँ, ना कि जो है ये शलवार की बात जो इन्होंने की है, वो जो बात की उसका भी जवाब देंगे, और इनकी किताब से भी हम आपको दिखाएंगे कि इनके इमाम ने भी नमाज में हाथ बांधने के मुतल्लिक इरशाद फरमाया है। तो और फिर एक बड़े इनको इल्ज़ामी जवाब भी देंगे ना इंशाअल्लाह, इनको इनकी बूथी बंद करने के लिए इनसे भी पूछते हैं कि इनकी एक वीडियो देखें कि इनकी औरतें नमाज में हाथ बांधती हैं। ख़वातीन क़याम की हालत में अपने हाथों को सीने पर रखेंगी। ये पहली चीज़ है कि ये बताएं कि ये जो आपकी औरतें जो है पिस्तानों पे हाथ रखती हैं, छातियों को पकड़ के रखती हैं, कोई ना खो के ला जाता है कोई, या आके दूध पी जाता है कोई, शीशे का हो ना बच्चों को दूसरे के घर में पत्थर नहीं मारना दी फिक्र नहीं करनी चाहिए। तो अपने दूध की फिक्र करो, ठीक है। साढ़े जिसका अपना घर शीशे का हो ना बच्चों को दूसरे के घर में पत्थर नहीं मारता, इसलिए तुम्हारा तो तारीख़ कबूत से भी ज़्यादा ना तमा, इसलिए ज़्यादा हमारे खिलाफ बोलने की कोशिश, हमारे अहले सुन्नत के खिलाफ, हमारी हदीस के खिलाफ, कुतुब के खिलाफ बोलने की कोशिश तुम्हारी कुछ भी ये बिल्कुल फजूल है। फजूल हरकतें, बचगाना हरकतें सीरा अजाशी के अंदर है, इस्तिफसार के अंदर है, और वसाइल शिया के अंदर है, मुस्तदरक इनकी जो किताब है उसके अंदर भी है, और तफसीर साफ़ी के अंदर भी ये रिवायत आई हुई है, तफसीर बुरहान हाशिम खुरासानी की जो है उसके अंदर भी ये हदीस इनकी आई हुई है कि अनबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम काला कुल्तु लहु यदहु अला ज़िराई फी स्सलाह काला ला बासा, कि इमाम से एक शख्स ने पूछा कि अगर मैं अपना हाथ जो है दूसरे हाथ पे नमाज के अंदर रखूँ, यानी हाथ बांधूं नमाज के अंदर, तो इमाम कहते हैं ला बासा, इसमें कोई अर्ज नहीं। अगर ये काम यहूदियों वाला है तो आपके इमाम ने क्यों कहा ला बासा, इसमें कोई अर्ज नहीं है, क्यों कहा है आपके इमाम ने? यहूदियों वाले, ईसाइयों वाले और गैर मुस्लिम लोगों के कामों वाला, या इस तरह के फजूल और कभी काम है अगर तुम्हारे नज़दीक, या शलवार को पकड़ने वाला काम है, तो तुम्हारे इमाम ने क्यों कहा है कि ला बासा, इसमें कोई अर्ज नहीं है? पहले अपने इमाम का यार, मैं आप तो मेरा मुंह खुलवाना चाहते हो ना, तुम्हारी किताबें, तुम्हारी हदीस, तुम्हारी किताबें, मैं नहीं कहता, तुम्हारी किताबें, तुम्हारी हदीस कहती हैं कि इमाम को, तुम्हारे इमाम को नमाज नहीं आती थी, तुम्हारे इमाम मनसूस को मासूम को नमाज नहीं आती थी, तुम्हारी किताब, तुम्हारी हदीस कहती है, हम नहीं कहते। हम तो अहले बैत की अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी इज़्ज़त और बहुत बड़ी शान मानते, वो नबी रसूलुल्लाह का इल्म है उनके पास, रसूलुल्लाह के घर के चश्मो चराग हैं, हम ऐसी बात नहीं कहते, तुम्हारी किताबें कहती हैं, तो शर्म कर, पहले अपनी किताब देख। फिर हम बदरुद्दीन ऐनी की किताब उम्दतुल कारी शरह सहीह बुखारी से तुमने एक वाला पेश। जी मोहतरम नाज़रीन और सामीन, आपने मोहतरम शहबाज इस्वानी साहब की इल्मी गुफ्तगू और उसका फिर रद्द-ए-अमल देख लिया। मेरे मोहतरम भाइयों, हो सकता है आप में से अभी भी क्या, बल्कि कई अक्सरियत ही जो हैं, खासकर यारी के जरसूमे जो हैं, वो इस चीज़ पे बाज़िद रहेंगे कि नहीं जनाब, ये तो बिल्कुल मुदाफ़े अहले बैत है, इन्होंने तो बिल्कुल, ये दफा नहीं है भाई अहले बैत का। देखो, मैं फिर आप लोगों से अर्ज करूंगा, हम उस लकीर के पाबंद हैं कि नहीं हैं जो हमारे लिए कुरान और अहले बैत ने खींची हुई। और अगर हमें कुरान से ये मिले कि जनाब, मफहूम पेश कर रहा हूँ कि किसी के झूठे खुदा को भी झूठा ना कहो, पलट के तुम्हारे सच्चे खुदा को झूठा कहेगा, फोश मत बको। और अहले बैत ने हमारी ये तरबियत की हो कि जनाब, इख्तलाफात की बुनियाद पर भी बिला वजह ना किसी की तकफीर करो, ना फोश गोई करो। और कुरान ने जिनको हमारी माएँ करार दिया, अगर उनसे इख्तलाफात बन गए, हमारे तारीख में आ गए हैं, तो उन इख्तलाफात को वैसे हैंडल करना चाहिए जैसे अमीरुल मोमिनीन और उनकी औलाद पाक ने किया, या वैसे हैंडल करना चाहिए जैसे यारी और इस्पानी कर रहे हैं। तो ये तो सोचना आपका काम है। क्लिप आपने समात फरमा लिए। अब वो नमाज वाली बात किस तरफ वो ले गया बंदा, उसने क्या जवाब मांगा, भाई तुमने कहा कि नमाज में हाथ इसलिए बांधते हैं कि वो शलवार नीचे ना हो जाए, तो उसने फिर उसका जो जवाब दिया वो बाइस शर्म है कि नहीं हमारे लिए। यानी जहालत से बड़ी जहालत तो उसने दिखा दी। शहबाज इस्वानी ने अगर जहालत दिखाई है तो मुनीर चिश्ती साहब, माजरत के साथ, आपने भी कोई उलमा वाला काम नहीं किया, आलिमों वाला काम नहीं किया। आप इसकी जगह इज़हार अफसोस करते इसकी जहालत पे और मजम्मत करते, तो हम भी आपके साथ मिलके, बल्कि हम तो अभी भी खैर कह रहे हैं, हम तो वीडियो इसलिए बना रहे हैं, लेकिन आपने जो जवाबी कार्रवाई दी है वो उलमा को जेब नहीं देती। यानी आप खवातीन तक पहुंच गए, उनकी नमाज के तरीके तक पहुंच गए। और अगर ये पहल आपकी तरफ से है, यानी शहबाज इस्वानी ग्रुप कहेगा कि जी हम तो दफा कर रहे हैं, जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि शहबाज इस्वानी साहब और आपके परस्तारों को मेरा पैगाम है कि ये दफा में भी इस तरह की बात, जवाबी कार्रवाई में भी हमें इस तरह की बातें करने की अहले बैत की तरफ से इजाजत नहीं है। पूरा जखीरा मौजूद है हदीस का, उनकी सुन्नतों का। और बाकी रह गई तकिया की बात कि जनाब वो बाहर आइमा जो है वो बाहर इत्तेहाद उम्मत बुजुर्गान की तौहीन ना करो, ये कुछ कहते थे, अंदर जब अपनों में बैठते थे तो कहते थे तबर्रे से बड़ी इबादत कोई नहीं। ये मफहूम पेश कर रहा हूँ कुछ रवायात का, जो ये यारी भी पेश करता रहा, तो ये तो सरासर आइमा पे इल्जाम है। माज़अल्लाह के दो रुखी तालीमात थी उनकी, तो बाहर कुछ और थी और अंदर कुछ और तालीमात थी। फिर ऐसे शख्सियात को अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में से फिर अहले सुन्नत को हम क्या कहें कि आओ जी इमाम मनसूस मिनल्लाह है, इमाम बारहक क्यों कहेगा भाई? वो जो बाहर कुछ कहते हैं अंदर कुछ कहते हैं, इनको आप कह रहे हैं जी इमाम बारहक है, तो ये सोचने की बात है। तो मोहतरम नाज़रीन और सामीन,
नासाजी तबीयत के बावजूद आज हाजिर हुए हैं। एक तो इल्तमास दुआ, आपकी गुजारिश है कि दुआओं में याद रखिएगा, सेहत के कुछ मामला जो हैं वो बन जाते हैं आगे। दूसरा, गौर व फिक्र लाजमी कीजिएगा। और मैं आपको दावत देता हूँ कि मेरे मोहतरम नाज़रीन व सामीन, ये शीयत नहीं, ये हकीकी शीयत नहीं। हकीकी शीयत में हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने दो आलम खातिमुल अंबिया के बाद अमीरुल मोमिनीन को इमाम, खलीफा या बरहक शख्सियत मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और उनके बाद अहले बैत अलैहिस्सलाम का जो सिलसिला चलता आ रहा है का, ठीक है। लेकिन ये शीयत है, लेकिन ये शीयत नहीं कि अमीरुल मोमिनीन के उसवा और सीरत के बिल्कुल खिलाफ जाके उन पर तकिया का वो इल्ज़ाम लगा के वो तो हालत तकिया में थे, तो हम जनाब न डर हैं, माज़अल्लाह वो तकिया में डर के खाइफ हो जाते थे। ये तो अमीरुल मोमिनीन के बारे में यारी ने बारी दफ़ा कहा है, जिन्नी वाले वाक़या में कहा है। अमीरुल मोमिनीन ने जो पहले कह रहा था, इन्हीं मौलवी सफदर साहब के साथ उसका मुबासा था, पहले कहता जी उन्होंने नाम रखे नहीं बेटों के, जब उसने किताब सलाम बिन कैस सलाली से दिखा दिया नाम तो कहता तकिया में रखे। तो हम तो बाद में उनको तकिया करवा रहे, हम नहीं कर रहे, कैसी बात है। शहबाज इस्वानी दलेर है, मौला अली अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह तकिया में चले जाते थे, यारी दलेर है, अमीरुल मोमिनीन तकिया में चले जाते थे। तो ये कोई शीयत नहीं है। शीयत में बिल्कुल मैंने जैसे कहा कि रसूल के बाद आले रसूल अलैहिस्सलाम हमारे लिए मेयारे हक हैं, सब कुछ है, लेकिन 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 उनकी सीरत भी सब कुछ है हमारे लिए। जो काम गाली कहते ही उसको है, ये खुद इमाम फरमा रहे हैं कि हमसे वो चीजें मंसूब कर देगा जो हमने कही नहीं अपने बारे में, और वो दावे मंसूब कर देगा जो हमने कभी किए नहीं। तो आइमा में से किसी एक ने उम्मतुल मोमिनीन समेत खुलफा सलासा समेत इख्तलाफात किए होंगे, गिले शिकवे होंगे, ज़ाहिर है मामला तो है तारीख में रकम, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि उम्मतुल मोमिनीन या खुलफा सलासा में से जनाब ये सारे इस्लाम से फिर गए थे। और जिस तरह बाकर मजलिसी साहब ने एक जगह और एक वो रवायत लिखी हुई है, आप क्या करें, ज़ईफ कहें उसे, जो भी किया, अगले तो पकड़ लेते हैं ना कि जी 4 के अलावा तो बाकी सारे मुर्तद हो गए थे। अब क्या कहा जाए, वो 4 बंदों के अलावा सब मुर्तद को अगर आप ईमान ले आए तो बड़े बड़े मोअज़्ज़ज़ सहाबी, अमीरुल मोमिनीन के सहाबी भी उस लिस्ट में 4 में आते नहीं, फिर आप क्या करेंगे। चीज़ों को ज़रा देख लिया कीजिए। ये इनको आप सपोर्ट कर रहे हैं तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अमीरुल मोमिनीन की नज़र में, बल्कि अमीरुल मोमिनीन से पहले कुरान की नज़र में फितना कत्ल से बड़ा और संगीन जुर्म है। और अमीरुल मोमिनीन की खामोशियां इस चीज़ की गवाह है कि आपने हक तो अपने छिनवा लिए, लेकिन आपने उम्मत की वादत को या तफरके को कभी पसंद नहीं किया। ये आपको भी सोचना चाहिए, मुझे भी सोचना चाहिए। मुनीर चिश्ती साहब से मैं आखिर में अर्ज करूंगा कि मुनीर चिश्ती साहब, ठीक है, वो गाली ग्रुप कह लें आप या जो भी आप उसको नाम देना चाहें, शहबाज इस्वानी के ग्रुप को आप दें, हमारे उनसे इख्तलाफात ढके छुपे नहीं, हमें तो वो शिये नहीं समझते, सीधी बात। यारी के चाहने वाले जरसूमे हों तो या शहबाज इस्वानी ग्रुप में एक सैयद साकब साहब का बंदा है, उसकी फेसबुक प्रोफाइल पे देखें, हकीर खाकसार मेरे लिए क्या क्या उसने लकाबात लिखे हुए, हमें तो वो शिये नहीं समझते, तो ना समझे, हमें उनके सनद की जरूरत भी कोई नहीं। लेकिन मुनीर चिश्ती साहब, आपका जो जवाबी कार्रवाइयां आप करते फिर रहे हैं, ये भी माजरत के साथ, ये भी कोई अहले इल्म को ज़ेब नहीं देता। आप उनको एक्सपोज करें, आप दावत फिक्र दें शिया के काबरीन जो पाकिस्तान में आकर, भाई ये देखो हम आप लोगों के मुज्तहीदीन के फतवे पे जाएंगे तो इन्हें राम है या इनको सच माने, आप इस तरह के काम करें, बिल्कुल आपका राइट है। लेकिन ये जो जवाबी कार्रवाइयां आप करते फिर रहे हैं मोहतरम, ये उलमा को ज़ेब देता है। यानी आप अपनी गुफ्तगू में तेरे इमाम, तुम्हारे इमाम आपके कुछ नहीं लगते, डिसऑन करें ना, फिर आप कहें कि जनाब तुम्हारे इमाम है। एक तरफ आप कहते हैं जी हम उनको चश्मो चिराग समझते हैं, हमारे अहले बैत को सलाम, और बिल्कुल अहले सुन्नत में बड़े बड़े मुहिब्बान अहले बैत पैदा हुए, स्कॉलर्स, अकाबरीन, आम अवाम में, इसमें तो मुनीर चिश्ती साहब से भी हमारी या दीगर अकाबरीन अहले सुन्नत मासवाए उन लोगों के कि जो बदकिस्मती से खारजियत या नासबियत की तरफ ज्यादा माइल हैं। तो मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि बिलाशुबा अहले सुन्नत बरादरान में, मकतबा देवबंद हो, अहले हदीस बरादरान में और बरेलवी मकतबा फिक्र में, तारीख में, अकाबरीन में, अवाम में बड़े बड़े मुहिब्बान अहले बैत अलैहिस्सलाम पैदा हुए, ऐसे इसमें कोई शक नहीं। जैसे मुनीर चिश्ती साहब है, ऐसे एक किरदार साइम चिश्ती साहब फैसलाबाद से ताल्लुक रखते थे, आला मुकाम हो, उन्होंने जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के हवाले से, अहले बैत अलैहिस्सलाम के हवाले से बड़ा तहरीरी और वो काम किया है, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुनीर चिश्ती साहब से मैं दरख्वास्त सिर्फ ये करना चाहता हूँ कि हजूर जनाब आला, आप इमाम ज़मा अजल ताला फर्ज शरीफ की वालदा के हवाले से एक रवायत लेके आ गए हैं जवाबी कार्रवाई में, क्या मैं फिर अर्ज करूंगा कि ये ज्यादा मुनासिब ना था? क्या आप अवाम तशय्यो को, काबरीन तशय्यो को मुतवज्जे करते कि जनाब उधर से फतवे आते हैं कि तौहीन राम है, अहले सुन्नत भाई नहीं जान है, और इधर से ये इस्फानी या ग्रुप या यारी ग्रुप जो है वो किस किस्म की, इसकी आप मसम्मत भी नहीं करते, तो वो मुनीर चिश्ती साहब आपकी बात ज्यादा वजनदार होती और आपका जो एक मर्तबा है, स्टेटस है आलिम होने का उसको भी कायम दायम रखती। मैं इसमें कसूरवार, जैसे मैंने अवाइल गुफ्तगू में इमाम जाफर अल सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान मुबारक पेश किया कि अगर तुम
खैर शिया अवाम के मुकद्दसात की तौहीन करो, मफहूम पेश कर रहा हूँ, खुलासा पेश कर रहा हूँ, और वो पलट के मौला अली की तौहीन कर दें तो जिम्मेदार वो नहीं तुम हो। तो इसमें मैं ज्यादा जिम्मेदार, अगर ये इस्फहानी ग्रुप की तरफ से पहल हुई है तो इनको समझता हूँ। और आपसे शिकवा ये है कि अगर पहल आपकी तरफ से हुई है, वो जवाबी कार्रवाई कर रहा था, तो फिर आपको भी थोड़ा सा इस चीज का ख्याल करना चाहिए कि जैसे आपने फरमाया कि जनाब अहले बैत अलैहिस्सलाम में से जो आइमा अहले बैत हैं वो आपके आंखों के तारे हैं, आप उनको उलूम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस समझते हैं, तो फिर ये तेरे इमाम तुम्हारे इमाम ने ये कहा या उनकी वालदा के हवाले से इस तरह की गुफ्तगू करना ये भी मुनासिब नहीं। आखिर में मैं तमाम शिया सुन्नी बरादरान की खिदमत में अर्ज करूंगा, शियों को इसलिए कि उनको सबक याद करवाना पड़ता है कि मेरे भाइयों, खुदा शाहिद है कि कुरान और अहले बैत का जो हकीकी मकतब है उसमें ये तालीमात या तो ये तरीका तबलीग नहीं, ये तर्ज तबलीग नहीं, ये इस्फहानी ग्रुप या यारी ग्रुप के व्यूज का चक्कर है, या इनसे पहले गलात पैदा हुए हैं, हर दौर में आइमा के दौर में पैदा हुए। हकीकी शीयत में आपको चीजें नहीं मिलेंगी, इख्तलाफात मिलेंगे। अर्ज की कि मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और उनके बाद अहले बैत अलैहिस्सलाम के तमाम आइमा हमारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनके जानशीन वही हैं, म्यारे हक वही है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल अंबिया के बाद, लेकिन उनकी सुन्नत और सीरत भी मौजूद है। किसी इमाम ने ना तकफीर की, ना मातुल मोमिनीन की किरदार कुशी की, माज़अल्लाह। इख्तलाफ को इख्तलाफ जरूर रखा, जो इख्तलाफात हैं वो शिया सुन्नी मसादर से साबित है, लेकिन उनकी बेस पे ना तकफीरें हुई, ना किरदार कुशियाँ हुई, ना तौहीन हुई, ना नमाज हाथ बांध के पढ़ने वाली रवायतों को अवाम अहले सुन्नत या काबरीन अहले सुन्नत के सामने पेश किया ताकि वो शर्मसारी महसूस करें और फिर पलट के इस तरह के वार आप पर हो। तो मैं अपने मकतब के पैरोकार खासकर जवानों को ये पैगाम देता हूं कि सोचिएगा कि इस तरह की तबलीग को, अगर इस तरह की तबलीग करने वाले को अगर मुदाफ़े अहले बैत कहा जाए तो फिर कहने वालों का भी अल्लाह हाफिज, और इस तरह की तबलीग करने वाले और उनके मकतब का भी अल्लाह हाफिज, क्योंकि हकीकी शीयत का ये मकतब, ये मेयार नहीं। वाखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।